नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया पांडे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो प्रांतीय, लेकिन इसका महत्व राष्ट्रीय है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके सांसदों की संख्या लगभग 80 है और विधायकों की संख्या 400 से भी ज्यादा है। भारत के जितने प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिए हैं, किसी अन्य प्रदेश ने नहीं दिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री वैसे तो गुजराती हैं, लेकिन वह चुनकर आए हैं उत्तर प्रदेश से ही। इसलिए 5 राज्यों के चुनाव में शेष राज्यों के मुकाबले देश का ध्यान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित हो रहा है। इसके चुनाव परिणामों से अलग लोकसभा चुनाव प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह कहना अभी आसान नहीं है, लेकिन इस चुनावी दंगल ने भारत के लोकतंत्र को थोकतंत्र में बदल दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं। भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदी का कहना है कि सभी पार्टियां एक ही रास्ते पर चल पड़ी हैं। वे नहीं चाहती कि हर मतदाता अपने उम्मीदवारों और पार्टियों के गुण दोषों के आधार पर अपना मतदान करे। उन्हें चाहिए अंधी दौड़ में शामिल थोक वोट। इसकी दो खादानें हैं इसकी दो खादानें हैं, एक है जाति और दूसरी है मजहब। कोई भी पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात नहीं कर रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा भी अपने विकास कार्यों को रेखांकित करने की बजाय उसी गेंद को खेलने का प्रयास कर रही है जिसे सपा ने उछाल रखा है। पिछले 1 साल से जो शब्द राजनीतिक शब्दावली में सबसे प्रमुखता से जुड़ा है वह है किसान भाइयों। जो सत्ता सुख छोड़कर गया उसने भी इसी का नाम लिया। जो सत्ता पाने का प्रबल दावेदार है उसने भी, जो सत्ता पर काबिज है उसने भी। भारत के सबसे बड़े सूबे यूपी में चुनाव है। सत्ताधारी दल ने दावा किया है कि किसानों का एमएसपी बढ़ाया और 56 लाख टन अनाज एमएसपी पर खरीदा, जो पिछले सपा सरकार के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। सपा कैसे पीछे रहती? उसने ऐलान किया कि सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री बीमा और सभी फसलों पर एमएसपी, जबकि इस ऐलान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 23 फसलों पर पहले से ही एमएसपी है और इससे ज्यादा किस्म के अनाज प्रदेश में पैदा ही नहीं होते। फिर तो वही बात हो गई कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। मुद्दा है ऊपर की एमएसपी पर खरीद। क्या कोई राजनीतिक दल यह वादा कर रहा है कि सारी उपज एमएसपी पर खरीदने की नीति बनाएगा? इस तरह पहले से ही किसानों को फसल बीमा में बीमित राशि का केवल 2-2.5% देना होता है। लिहाजा सही घोषणा तो यह होती कि यह राशि भी उनकी पार्टी की सरकार बनी तो खजाने से जाएगा। हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे वैसे सत्ताधारी दल संभव है अपने घोषणा पत्र में इससे भी आगे जाकर कुछ ऐसे ऑफर दे जो सुनने में अच्छा लगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही हो। लेकिन जब तक इस तरह के चुनावी वादों को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया जाता, तब तक समाज का निचला तबका ऐसे ही गुमराह किया जाता रहेगा। जहां तक ऐसे जुमलों की कोई जरूरत नहीं है। सरकार सिर्फ उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मूल समस्याओं का निदान करे तो ना किसी वादे की जरूरत होगी, ना किसी सरकारी खैरात की। मिलते हैं अगले खबर के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।